हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, है ना। मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते हैं। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है, जब तक ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं, हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए, हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही व्यवहार करे। इच्छाएं इतनी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी, ये जब आप खुश होते हैं, हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में तो इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता है, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं, और अक्सर सिर्फ एक बात ही दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे साथ भी क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। शायद उन्होंने अपने गमों का हंसना सीख लिया है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराहता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, और ख़ुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका ज़िंदगी के प्रति जज्बा काबिले तारीफ़ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला ज़िंदगी में जिसके पिता नहीं थे और ज़िंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, और अगर इनमें से किसी एक का भी साथ ना हो तो हमेशा के लिए ज़िंदगी में एक अधूरापन सा लगता है। पर फिर भी मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से भी हुई जिसकी माँ और पिता दोनों नहीं थे। क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्त इससे भी कहीं ज़्यादा परेशान थी कि उसके पास माता पिता का बहुत सा धन था, तो उसे रिश्तेदारों में कैसे अलग रखा जाए।
यही नहीं, हमेशा मेहनत ज़्यादा करती थी पर किस्मत साथ नहीं देती। नौकरी मिलकर छूट गई, दुख ही दुख, पर फिर भी चेहरे पे एक अनवरत मुस्कान, उसकी एक ऐसी खूबी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर ये सिलसिला यही नहीं ख़त्म हुआ। मैंने ऐसी बहनों को भी देखा जिन्होंने अपने माता पिता को तो खोया ही, पर क्योंकि वे बहनें गरीब थी और उनकी माँ उन्हें बहुत सारा धन नहीं छोड़ कर गई थी, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये ज़िंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है, उन्हें किसी और चीज़ की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब पैसा भी है, सेहत भी है, तो अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और, हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास। यह मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसे मत कहिए हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी न जाने कितनों के साथ होगा। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें।